नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। जय हो, भक्तों की जय हो, जय श्री राम। जी, दर्शकों, भारत और कनाडा के संबंध इस समय एक अलग लेवल से गुजर रहे हैं। हालाँकि जी20 समिट अभी भारत में हुआ और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो वो कई घंटों तक और लगभग कहें 40-42 घंटों तक भारत में फँसे रहे। ख़ैर, उसके बाद भारत से वापस कनाडा पहुँचे। लेकिन बीते दिनों उन्होंने कनाडा की संसद में एक ऐसा बयान दिया और वो बयान देते समय उन्होंने ये कहा कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी कि जून के महीने में हत्या कर दी गई थी। गोली मार के 2 हमलावरों ने हत्या कर दी। उस पर उन्होंने ये संदेह जताया कि भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां इसके पीछे हैं। इसी पर लगातार रिश्ते बिगड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने एक इंडियन हाई कमीशन के अफसर को बाहर किया, तो इसके जवाब में यहाँ एक सीनियर ऑफिशियल को बाहर कर दिया गया नई दिल्ली से, कनाडाई, और वहां के एम्बेसडर को बुला के बड़ी खरी-खोटी सुनाई भी गई है। बाबा जी, ये बात तो सही है कि बीते 2-3 महीनों में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों की कनाडा में मौत हुई है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये जो हरदीप सिंह निज्जर जिस पे स्टैंड ले लिया ट्रूडो ने, इसके अलावा जो है अवतार सिंह खांडा और परमजीत सिंह पंजवार। तो इसमें से निज्जर जो कि नॉन खालिस्तानी आतंकवाद का एक चेहरा है, उसके पक्ष में और उसके लिए इतना मोह ट्रूडो के अंदर या कनाडा की सरकार के अंदर, ये रिश्ता क्या है सर? सर, ये तो उनकी पूरी तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ट्रूडो साहब खालिस्तानियों के वोट से जीत रहे हैं, खालिस्तानियों के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, उनकी लंगड़ी सरकार। और इस वक्त कनाडा के अंदर ट्रूडो की हालत बहुत खस्ता है और उनके ऊपर आप ये समझ लीजिए कि चौतरफा मार पड़ रही है। मतलब G20 में उनके साथ क्या नहीं हुआ। अच्छा, और ये पहली बार नहीं हुआ उनकी ये बेइज्जती। इससे पहले जब वो 3 साल पहले हैं, जब वो पंजाब आए थे, अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, तब उनके साथ कौन सा कर्म बाकी रह गया था आप बताइए, हैं? और आगरा घूमने गए तो आगरा में योगी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। पंजाब आए तो अमरिंदर सिंह ने मिलने से मना कर दिया। मतलब कोई कर्म बाकी नहीं है। रही सही कसर मोदी जी ने G20 में पूरी कर दी और बाकायदा बुला के कमरे के अंदर धमकाया है। मैं बहुत ज्यादा संसदीय शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, पर उसको अगर मैं आम बोलचाल की आम पब्लिक को समझाने के लिए बात करूंगा ना, तो मोदी जी ने बाकायदा धमकाया है कमरे में अंदर बैठा के बंद करके। और अच्छा, ट्रूडो ने मोदी से उल्टे शिकायत करने की कोशिश की कि आपने जो है हमारे घर में घुस के हमको मारा है, निज्जर को मरवा दिया आपने। तो मोदी ने झिड़क दिया, उसने बोला कि अपने खालिस्तानी तत्वों को कंट्रोल कीजिए। अच्छा, जब कल हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने यह बयान दिया है तो इसकी कनाडा के समाज में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सिर्फ एक तत्व खुश हुआ है। अरे भाई, 3-3.5 करोड़ पॉपुलेशन है कनाडा की, ठीक बात। सिर्फ खालिस्तानियों ने स्वागत किया है। खालिस्तानी, और खालिस्तानियों की औकात क्या है सुन लीजिए। अभी 1 हफ्ता पहले जबकि यहां चल रहा था, समिट चल रहा था G20, तब उन्होंने वहां एक गुरुद्वारे में वो रेफरेंडम किया है। टोटल ऑनलाइन और मौके पर उपस्थित होकर टोटल जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो 6000 लोगों का हुआ है। उन 6000 रेडिकल्स का तुष्टीकरण करने के लिए ट्रूडो इस लेवल पर उतरे हुए हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, महंगाई बेतहाशा है, कंट्री ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुका है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। दे आर इन डीप रिसेशन। तो सर, ये
इंटरनेशनल बेइज्जती जो हुई है ट्रूडो की, उसको साल्वेज करने का उनका एक प्रयास है जो उन्होंने अपनी संसद में बयान दिया, और उसके बाद हमारे एक राजनयिक को बर्खास्त कर दिया। जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आप बोले बोले। तो सब ये बीच में एक फोन आ गया था। मेरे साथ एक समस्या है कि मैं ना अपना चूंकि मैं ये जियो के नेटवर्क से ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बीच बीच में फोन आते रहते हैं। प्लीज आप, आई होप आपके दर्शक जो है मेरे साथ सहयोग करेंगे। तो सर वहां पे ना इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भाई कनाडा की माली हालत खस्ता है, और कनाडा को एक सोने की मुर्गी मिल गई है जो अंडा दे रही है रोज एक सोने का। वो है वहां के, हमारे यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट। पिछले साल 2.25 लाख स्टूडेंट गया है, और एक स्टूडेंट एवरेज इंडियन मनी में लगभग 20 से 25 लाख रुपया कैनेडियन गवर्नमेंट को देता है। और अच्छा, 2.25 लाख स्टूडेंट तो सिर्फ हमारा गया है, हिंदुस्तान से गया है, जिसमें से अधिकांश पंजाबी है। इसके अलावा अन्य देशों से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स की जो इकोनॉमी है, ये एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत है कनाडा की सरकार के लिए। पर यही एक समस्या भी पैदा कर रहा है कि आपके छोटे से देश में, देश तो खैर बहुत बड़ा है पर जनसंख्या के मामले में बहुत छोटा है, उसमें यदि हर साल 5 से 10 लाख नया युवा आ जाएगा, और जो कि डेस्परेट है काम करने के लिए, और चारों तरफ हर जो भी एम्प्लॉयर है उसके पास रोजाना 10-20 लोग आते हैं, प्लीज हमको काम दे दो, तो जो वेजेस का रेट है ना वो 5 गुना गिर गया है। पहले जो काम $10 में होता था, अब आप उसको $2 में करा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इफरात लेबर आपके यहां, सस्ती लेबर उपलब्ध हो गई है। इससे क्या है कि स्थानीय जनता को रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई आप मांगते हैं $10 किसी काम के, पंजाबी लड़का जो है वो $2 में करने को तैयार है, तो कोई आपको $10 क्यों देगा? तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाउसिंग बेतहाशा महंगी हो गई है। भाई एक छोटे से शहर में है, जिसकी 2-4 लाख पॉपुलेशन थी, 2-4-5 या 10 लाख पॉपुलेशन थी, उसमें 2-4 लाख, 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट हर साल नया आ जा रहा है, तो हर साल इतनी हाउसिंग तो बनेगी नहीं। तो हाउसिंग के रेट हर साल दुगने हो रहे हैं। जहां एक कमरे में 2 बच्चे रहा करते थे, अब एक कमरे में 10-10 रहने को मजबूर है। अच्छा, सरकार इन मामलों में, कनाडा की सरकार पुराने जमाने में बहुत सख्त हुआ करती थी कि आप ये झुग्गी झोपड़ी बना के नहीं रह सकते हैं घर को, मकान मालिक को सख्ती करती थी। पर अब तो एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, और बहुत जल्दी बंबई वाला हाल होगा। बंबई में हमने सुना है कि लोग शिफ्टों में सोया करते थे, है ना, मजदूर तबका, ठीक बात है, वो बंक बेड बनाए जाते थे, वो उस हालत को कनाडा प्राप्त होने वाला है। तो जनता में भयानक असंतोष है। तो उस असंतोष, और चुनाव नए होने वाले हैं, तो उस असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने संसद में यह बयान दिया है। ठीक है, ये कनाडा की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कनाडा की जनता में असंतोष है, लेकिन उसी के साथ साथ पंजाब का एक बड़ा समाज वहां पर रहता है। आप जब कह रहे हैं कि ये लगभग तुष्टीकरण जैसी बात कर रहे हैं, ट्रूडो वहां पे जो खालिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर अपीजमेंट वो कर भी रहे हैं खालिस्तानी, जिनके की उनका जो वोट बैंक है जैसा कि आपने कहा, तो एक ऐसा आतंकवादी, मैं गुरदीप सिंह निज्जर की ही बात करूं, तो 2020 में उसको जो है एनआईए ने बाकायदे राष्ट्रीय जो है उसकी संपत्ति जब्त की है पहले तो, फिर उसको 2016 में इंटरपोल से वांटेड था वो, 2018 में बाकायदा उसको नजरबंद भी किया था कनाडा की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट के एजेंसीज के इनपुट पे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। क्या कनाडा में ट्रूडो के लिए या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या नेता के लिए
खालिस्तानी वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि खुलेआम वहां की सरकार, वहां का प्रधानमंत्री एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के पीछे खड़ा हुआ है। सर देखिए, जो भी घेटो मानसिकता का समाज होगा वो भेड़ बकरी की तरह वोट देगा। ये घेटो समाज का एक सबसे बड़ा ट्रेट होता है। जैसे हमारे ठीक यहाँ है। मुसलमान हैं, वो आंख बंद करके भेड़ की तरह एक के पीछे एक लग के वोट देते हैं। ठीक यही दशा कनाडा में सिख समाज की है, और वो ये मानते हैं कि ये सिख समाज का हितैषी है ट्रूडो। और जो ये घेटो मानसिकता का जो वोटर होता है, इसकी संख्या कितनी भी कम हो, इसका हमेशा तुष्टीकरण होता है। भाई आज एक बात देख लीजिए ना, आप भारत में देख लीजिए, आज इंडी अलायंस सरेआम सनातन को गरिया रहा है, समूल नष्ट करने की बात कर रहा है। तब भी हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो अभी भी मस्त है, उसकी तरफ से कोई तीखा रिएक्शन नहीं आता है। अगर इनको लगता कि नहीं 80% हिंदू समाज इससे उद्वेलित होकर पोलराइज हो जाएगा और सारा का सारा भाजपा की झोली में गिर जाएगा, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी होती? परंतु उनका जो वोट बैंक है वो बड़ा खुश है इससे, और मात्र 12, 13, 14% वोट बैंक की तुष्टीकरण महत्वपूर्ण हो जाती है 80% बहुसंख्यक समाज को इग्नोर करके, क्योंकि बहुसंख्यक समाज भेड़ बकरी की तरह इनको या किसी भी पार्टी को वोट नहीं देता। सर सेम चीज रेप्लिकेट हो रही है कनाडा की पॉलिटिक्स में। वहां का सिख समाज एकदम हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह घेटों में बना के रहता है। आपको मालूम है कनाडा में घेटोज हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी नहीं होती। एक बात बताइए, जैसे कि हमारे यहां मान लीजिए कोई एक बस्ती, दिल्ली में एक बस्ती है जहां सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, आप वहां अपने फैमिली के साथ में रहना पसंद नहीं करते ना। इस दशा को प्राप्त हो चुका है वहां का सिख समाज। जहां इनके घेटोज हैं वहां अंग्रेज रहना पसंद नहीं करते, वहां से गुजरना पसंद नहीं करते, वहां मकान लेना पसंद नहीं करते। यदि किसी का मकान है तो वहां से बेच कर चले जाएंगे। ठीक, तो कितना भी छोटा समाज है, भेड़ चाल में वोट देता है, इसलिए उसका तुष्टीकरण होगा। कनाडा में हो रहा है खालिस्तानियों का तुष्टीकरण। ठीक बात। तो एक घेटो कल्चर में अपने आप को खुद एक तरह से ट्रैप कर लिया है जो कनाडाई सिख समाज है, जो भारत से गया हुआ है, और उनका अपीजमेंट कर रहे हैं ट्रूडो, ये साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इससे पहले, ये निज्जर पर स्टैंड लेने से पहले, जैसे ही G20 से वापस गए हैं ट्रूडो, तो उन्होंने सबसे पहले कनाडा पहुंचने के बाद जो काम किया वो किया कि इंडिया और कनाडा के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे फ्री ट्रेड को लेके, उसको बंद कर दिया। अब जरा, आपने अभी अभी कहा, इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डालेंगे, जिसमें आपके साथ ही बातचीत करते हुए हमने ये पाया था और इस बात को दर्शकों तक पहुंचाया था कि कनाडा में महंगाई का क्या स्तर है, क्या कितनी मुश्किलें वहां पे हो रही हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम चीजों से। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, मैं व्यापार पे ही ले आऊं तो लगभग 4.10 अरब डॉलर के आसपास का इंपोर्ट जो है वो इंडिया से है, और लगभग इतना ही कनाडा से है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज के बीच में लगभग बराबर है, 410 या 20 मिलियन का है, मिलियन डॉलर्स का है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महंगाई से जूझ रहा, वर्ल्ड वाइड रेसिशन से जूझ रहा कनाडा भारत के मुकाबले में क्या ऐसी आर्थिक जमीन पर खड़ा है कि जहां इस तरह के बायलैटरल ट्रेड को भी रोकने का वो रिस्क ले सकता है? सर, कनाडा के मीडिया में इसको आत्मघाती कदम लिखा जा रहा है। और ये जो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बायलैटरल टॉक्स हो रही थी फ्री FTA, इसकी 9 बैठ के, इसकी सर 9 बैठ के पहले हो चुकी। बिल्कुल ठीक बात है। और
जैसा कि आपको पता है कि ये लगभग 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का टोटल बायलेटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज का। और ये एफटीए की जो टॉक्स रोकी गई हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के द्वारा आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि भारत ज्यादा बड़ा बाजार है। भाई भारत है ना 140 करोड़ लोगों का देश। कनाडा ले दे के है कितना है? दिल्ली बराबर कनाडा है सर। एक दिल्ली बराबर कनाडा। क्षेत्रफल नहीं, या एनसीआर आबादी के लिहाज से ठीक है। तो 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो 3-3.5 करोड़ लोगों के बाजार का क्या महत्व होता है? 140 करोड़। तो सर आर्म ट्विस्टिंग की पोजीशन में भारत है इस वक्त। भारत ज्यादा बड़ी पावर है इकोनॉमिकली भी और टोटल ट्रेड की दृष्टि से। और ये आर्म ट्विस्टिंग मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के द्वारा की जा रही है। ये भारत ने एफटीए से कदम खींचा है। और भारत का तो पुराना स्टैंड रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ रहा था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। सर सेम पॉलिसी भारत ने कनाडा के साथ अपनाई है कि अपने यहाँ के खालिस्तानियों को कंट्रोल करो। उन्होंने कहा आप, जैसे कनाडा का एक तर्क है कि एक कनाडाई नागरिक की हत्या आपने कनाडा में घुस के कर दी जो भी है, ये कनाडा की सॉवरेनिटी पर हमला है, संप्रभुता पर हमारी हमला है। तो सर जवाब देने वालों ने कहा कि कनाडा के नागरिक भारत में आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कनाडा के नागरिक भारत में आतंकवाद की फंडिंग कर रहे हैं, भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, कनाडा के नागरिक भारत में अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं, कनाडा के नागरिक आके शाहीन बाग में आंदोलन को फंडिंग दे रहे हैं, कनाडा के नागरिक दिल्ली घेर रहे हैं, कनाडा के नागरिक जो हैं लाल किले पे चढ़ जा रहे हैं। तो भैया कनाडा के नागरिक को रोकना भी तो तुम्हारा ही काम है। बिल्कुल ठीक बात। कनाडा के नागरिक हमारे यहां आके नंगा नाचेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? ये भारत सरकार का ये ऑफिशियल जवाब नहीं होगा, पर मैं तो दे सकता हूं ये जवाब। और दूसरी चीज, आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो बहुत दुख है ट्रूडो साहब। करीमा बलोच को जानते हैं ट्रूडो साहब? करीमा बलोच की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भागी थी और उसने कनाडा में शरण ली थी। 3 महीने पहले वो लापता हो गई और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी टोरंटो में। बिल्कुल। किसने मरवा दिया? ट्रूडो साहब, करीमा बलोच को किसने मरवाया? आपने कोई बयान दिया? करीमा बलोच आपके देश की नागरिक नहीं थी? आपने उसको शरण दे रखी थी कि नहीं? कोई आपके देश में आके करीमा बलोच की हत्या कर गया ना? तो सर ट्रूडो साहब को जवाब तो बहुत देने होंगे। और सुनिए, वहां की जनता जवाब दे रही है। लोगों ने यहां तक पूछा है कि एक बात बताइए, आपके नागरिक हमारे देश के राजनयिक की हत्या की बात कर रहे हैं। आपके देश के नागरिक हमारे आप ही के देश के जो हिंदू कैनेडियंस हैं उनके घरों में घुस जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको सरेआम धमका रहे हैं कश्मीर की तरह। और हिंदू कैनेडियन जो है उसके पूजा स्थल में आपका नागरिक घुस के जो है खालिस्तान जिंदाबाद लिख रहा है हमारे मंदिर पे। हिंदू आपका नागरिक नहीं है? आप बताइए ना। बिल्कुल। ट्रूडो साहब को ये जवाब देना है कि कनाडा का रहने वाला हिंदू आपका नागरिक नहीं है। आपका नागरिक हमारे प्रधानमंत्री को टपकाने की बात करता है, मोदी जी को। कनाडा का नागरिक, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा?
सर ट्रूडो साहब को जवाब तो अभी बहुत देने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और शायद भारत जो है ट्रूडो के देखिए संकेत तो लगातार आपने कहा ही था कि ट्रूडो जब इससे पहले कुछ साल पहले जब आए थे तब भी भारत की सरकार ने, बल्कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री ने भी उनको बड़ा साफ-साफ सिग्नल दिया एक इग्नोरेंस के ज़रिए। G20 में जो उनके साथ वो हुआ ही। और अब जिस तरीके से उन्होंने भारत के एक राजनयिक को निकाला, उसके जवाब में 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। तो आज सुबह जब उनके एम्बेसडर कैमरून मैक्के इनको तलब किया विदेश मंत्रालय ने, उसके बाद जब वो निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा सुनते हैं बहुत तेज बंद किया और किसी से बातचीत किए बिना तमतमाते हुए निकल गए। तो इसका मतलब कि बंद क्लास में एम्बेसडर साहब को भी भारत सरकार और भारत विदेश मंत्रालय ने जम के सुनाया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ हमने व्यापार की बात की, व्यापार में लगभग बराबर-बराबर हैं और मज़े की बात ये है कि भारत वहाँ से दाल लेता है, पोटाश लेता है और इस तरह के कंज्यूमेबल आइटम लेता है। और उसके बदले में जो कनाडा भारत से लेता है, वो बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। मतलब ये है कि अगर भारत उसको नहीं बेचेगा तो उसके लिए बहुत सारी बाज़ार और भी हैं। लेकिन आपने ये कहा कि ट्रूडो की इस हरकत और कनाडा सरकार की ये जो खालिस्तानियों से जो विशेष प्रेम है, इसको लेके मूल कैनेडियन सिटीजन्स बड़ा दूसरे तरीके से और नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको भारत लाना चाहूँगा। भारत में मैं विशेष रूप से अगर आपसे पूछूँ तो पंजाब की जो सिख बिरादरी है, जो कनाडा एक तरह से उसका दूसरा घर वो अपना कहती है, कनाडा के प्रति हमेशा देखती रहती है। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया की खबरें कम रहती हैं, उनके पास कनाडा की ज़्यादा रहती हैं। भारत की वो सोसाइटी, ट्रूडो और भारत कनाडा के बीच में जो इस समय संबंध चल रहे हैं, उसको लेके क्या रिएक्शन है पंजाब में? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और इस पे इनफैक्ट जवाब बड़ा लंबा है और इस पे तो मेरे हिसाब से 40 मिनट का एक वीडियो बनता है, क्योंकि ये एक बहुत व्यापक विषय है। पर मेरे साथ एक चैलेंज आ गया है सर कि मेरा डाटा जो है ना 90% खर्च हो चुका है। आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है और वाईफाई वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो मैं इसका बहुत ब्रीफ में 2-3 मिनट के जवाब दे के हम इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। सर बात यह है कि पंजाबी कम्युनिटी ने अपना सर्वस्व दांव पे लगा रखा है कनाडा जाने के लिए। है जमीन जायदाद हवेली बेच के गहना गिरवी रख के कर्जा लेके, यहाँ तक कि साहूकारों से कर्जा लेके लोग बाग जो है अपने बच्चों को कनाडा भेज रहे हैं। बच्चों का वहां सर्वाइवल मुश्किल हुआ पड़ा है। बच्चियां जो हैं वर्क फॉर फूड की तख्ती लगा के सड़क पे बैठने की नौबत आ गई है। बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लोग बच्चियों को घर का कमरा किराए पर देकर उनसे एज नौकरानी काम ले रहे हैं और उनका दैहिक शोषण भी कर रहे हैं। ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं। हमने बाकायदा एक चर्चा भी की है। आप ही के साथ की है और दर्शकों के लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पंजाब और कनाडा के बीच जुड़ी तमाम विषयों और समस्याओं पर अपनी सारी बातचीत के लिंक डालेंगे। जी बाबा जी। तो सर बात यह कि जो समाज अपना सब कुछ दांव पे लगा के बैठा हो और ऐसे में पता ना पुलिस का छापा पड़ जाए है, तो सर पंजाब के समाज की यह दशा होगी कि अचानक जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए हैं, तो सर उनके बच्चों का भविष्य जो है ना वो दांव पे लटक गया है। हजारों बच्चों की एप्लीकेशंस पेंडिंग है कैनेडियन वीजा के लिए। हजारों की नहीं सर, सॉरी मैं गलत बोल गया, लाखों, क्योंकि कोविड में एक बहुत बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया था। इसके बाद लाखों बच्चों की एप्लीकेशंस वहां पे कनाडा में पीआर के लिए पेंडिंग है। तो हम इस डिस्कशन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि मेरा नेट बंद नहीं हो जाता। दर्शकों तो क्षमा चाहेंगे कोई बात नहीं, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। हम इस पर एक और अलग से चर्चा करेंगे कि तो भारत इस पे एक अलग से चर्चा करेंगे कि भारत का जो स्पेशली जो पंजाबी समाज है ना, वो इंडो कैनेडियन रिलेशंस को बड़ी टकटकी निगाह लगा के और बड़ा एकदम सांस रोक के देख रहा है कि हे भगवान आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है और कहीं हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे जो सपने हैं कनाडा जाने के और जो पहुंच चुके हैं कनाडा, उनके वहां परमानेंट सेटल होने के कहीं इस पे कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी।
और चुनाव में, भाई कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, तो ट्रूडो सरकार अगर चुनाव हार गई तो क्या होगा? भारत सरकार ने अगर आज एक राजनयिक एक्सपेल किया है, कल को और ज्यादा अगर तनाव बढ़ता है तो एम्बेसीज भी फंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, हिंदुस्तानी कनाडा ना जाए तो भारत सरकार को फर्क नहीं पड़ता, भारत को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, पंजाबी कम्युनिटी को, तो सर कनाडा तो बर्बाद हो जाएगा ना, उसका तो बहुत मोटा सोर्स ऑफ इनकम ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो सर ये इन चीजों को लेके ना बड़ी उहापोह की स्थिति है। और कल मैं एक पंजाबी कंसल्टेंट से बात कर रहा था जो बच्चों को इंटरनेशनल वीजा दिलाता है, तो वो कहता है कि सर पेरेंट्स के बड़ी घबराहट में फोन आ रहे हैं कल से, पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि सर क्या होगा, हमारे बच्चों की फाइल लगेगी नहीं लगेगी, सर वो जो वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है उसमें वो बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, सर मेरा बच्चा कनाडा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर ये है स्थिति। ठीक बात, ये तो समझ में आ रही है कि पेरेंट्स के अंदर घबराहट है, क्योंकि वहाँ कनाडा जाना, जैसे इसको अगर मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो जिंदगी का एक मकसद कि कनाडा जाना है, तो जिस समाज की जिंदगी का एक मकसद कि कनाडा जाना है उसको और दुनिया में कुछ नहीं करना है, तो उस पर अगर खतरा मंडराएगा, इस तरह के रिश्ते खराब होंगे तो फिर तो थोड़ा गड़बड़ ही है ना। वो कहते हैं ना भाई जाना है फूफा के गांव, और पता चला कि फूफा और जो है वो पापा के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, तो कैसे जाएगा आदमी? तो ये एक बात होती है। अच्छा, एक चीज मैं चलते चलते चाहूंगा, इसी में कंक्लूड करें आप, क्योंकि आपके साथ नेट वाला इशू है। कनाडा का समाज जो भारत का, पंजाब का समाज जो कनाडा जाना चाहता है, तो ये तो मान लीजिए किसी का माइग्रेशन का एक पैटर्न बना हुआ है, वो जाना चाहता है तो इसलिए वो चिंतित है। सिख समाज में खालिस्तानी मानसिकता को जो सपोर्ट करने का स्टैंड लिया है ट्रूडो ने, उसको लेके कोई तापमान, उसके प्रति कितना समर्थन है या कितना हेट्रेट? सर जब से वो अमृतपाल सिंह जी को पहुंचाया है ना डिब्रूगढ़, तब से पंजाब में जो खालिस्तानी है वो कछुआ देखा हमने, एकदम अपने खोल में लुकाया होता है। सर बड़ा बुरा हाल है, बिल्कुल कहीं से कोई सुगबुगी नहीं है। पंजाब में खालिस्तानी इस वक्त जो है अपनी खोल में सब छुपे हुए हैं, और इसलिए बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और क्या नाम, न्यूजीलैंड से ही आएगी। पंजाब में बहुत जल्दी अब खालिस्तानी प्रक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, इवन बयान तक देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि वहां पर तो मामला जो है वो डिब्रूगढ़ कर दिया गया है, और उसके बाद जो है 4 टाइम भात है भात, है ना? तो ये जो एक मुश्किल होती है जीने खाने पर, इमली भात, इनको खालिस्तानियों को मालूम है कि आप तनिको चूं किए तो हमको भी इमली भात खिला देगा अमित शाह। और सर एक बात बताऊं, ट्रूडो को टाइट करने से पहले पाकिस्तान, इंडिया ने पहले खालिस्तानियों को टाइट किया था पंजाब में। कल को ट्रूडो कहेगा पहले अपना घर संभालो, तुम्हारे अपने खालिस्तानी संभल नहीं रहे, मेरे को क्या बोलता है तुम? सर ये तो बात थी ना। तो खालिस्तानियों को पहले पंजाब में टाइट किया, तब जाके ट्रूडो से बात किया है मोदी ने। ये बात है, पहले खालिस्तानियों को टाइट किया, उसके बाद फिर खालिस्तानियों के कनाडाई चाचा जो है वो ट्रूडो से हिसाब किताब बराबर किया गया है। तो ये साफ तौर पर मुझे नहीं लगता कि पिछले हाल के कुछ सालों में या पिछले सालों में ये कभी सुनाई दिया हो कि भारत इस तरह के, देखिए विदेश के मामले में या डिप्लोमेसी के मामले में भारत इस तरह की ऊंची और सस्ती हरकतों से बचता है कि किसी डिप्लोमेट को निकाल दिया, किसी को एक्सपेल कर दिया, लेकिन जिस कड़ाई से न सिर्फ इनके एम्बेसडर को तलब किया बल्कि उनको ढंग से, और उसके पहले सर 40-42 घंटा ट्रूडो साहब का, अब वो जहाज कैसे खराब हुआ, मेरे पास तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा दर्शकों की भारत की पुरानी स्टाइल है, लगता है कि ट्रूडो साहब के जहाज की जो तेल की टंकी है उसमें किसी ने चीनी डाल दिया है ना? नहीं तो वो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने मिसाइल का आईसी नहीं निकाल लिया था, तिरंगा। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि कल को ट्रूडो ये भी कह सकता है, कल को ट्रूडो ये भी कह देगा कि हमारे जहाज का जो है आईसी चिप निकाल लिया था ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने।
नहीं, ठीक बात है। जिस तरीके से निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के पीछे प्रधानमंत्री कनाडा के खड़े दिखाई देते हैं, ये उनकी वैश्विक स्तर पर उनकी किरकिरी करा रहा है। भारत में जो उनके बहुत साथ बहुत G20 पर धन्यवाद। हुआ था, तो डाटा जा रहा है, बहुत बाबा बहुत जी, धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि बाबा जी किसी भी समय यहाँ से अदृश्य हो सकते हैं। इससे पहले कि बाबा जी अदृश्य हों, आज की चर्चा और इसके आगे हम और बात करेंगे ट्रूडो, हाँ कनाडा, बिल्कुल। भारत के संबंधों पर और खालिस्तानियों पर। तो बाबा जी को आज की वीडियो के लिए देते हैं यहीं पर धन्यवाद, और जल्दी से धन्यवाद दे देते हैं। और दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।